एम्पियर मास्टर तक लोग जाएंगे। तो एम्पियर मास्टर जब स्टेज पे खड़े होंगे इंडिया के, तो इस जूम टीम उन्नत से मैक्सिमम लोग रहेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को आगे बढ़ाने के लिए जितना हम सीखते हैं, हम भरसक प्रयास करते हैं कि आपको सिखलाएं। और चूंकि दोस्तों यहाँ झूठ बोलने का कारोबार नहीं है, ना तो हम अमिताभ बच्चन हैं, तो न तो जब जैकी श्रॉफ हैं, न तो हम कोई एक्टर हैं कि अपनी पहचान बना करके हम पैसा लेकर के करोड़ रुपया झूठ बोलेंगे और प्रोडक्ट बिकेगा। नहीं, हम रियल में एक आयुर्वेदाचार्य हैं, और हम यहाँ पे कोई किसी को डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। हम रियल में नेटवर्क मार्केटर के रूप में काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटर रियल चीज को यूज करता है, देन अच्छा लगता है तो उसका प्रमोशन करता है, उस प्रमोशन के अकॉर्डिंग सिस्टम से पैसा अर्न करता है, और अपने अर्न के अलावा अगर अपने टीम में अर्निंग भेजवाता है, तो टीम के द्वारा जो इज्जत, जो माहौल में सम्मान मिलता है, वो बहुत कम लोगों को मिलता है दोस्तों। तो आप भी इसको सिस्टम से अपनाएंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा, बहुत ढेर सारे सम्मान मिलेंगे, आपके लोग देंगे। तो जैसा कि टीम उन्नति में डेली शुरुआत करती हैं अंशु जी, तो अंशु जी आप कंपनी प्रोफाइल जरूर बताया करें। कंपनी प्रोफाइल कायरी और कोलमार्क का ज्वाइंट वेंचर एटामी, कोरियन एटॉमी एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम जरूर लेना है आपको। और कंपनी का, सॉरी, आज हमको लग रहा है अंकिता जी रेडी हैं बताने के लिए। तो पहले तो हम लोग शुरुआत करेंगे कंपनी के जो 4 एथिक्स हैं, उस एथिक्स से शुरुआत करते हैं और हम लोग एंड करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में ही आप सभी लोग अपने को अनम्यूट कर लीजिए, और अंकिता जी कंपनी के एथिक्स के साथ साथ आज कंपनी प्रोफाइल और प्रोडक्ट बोलेंगी। तो सभी लोग अनम्यूट करिए दोस्तों, हम भी अनम्यूट हैं, आप सभी लोग अनम्यूट करिए, और पहले कंपनी के एथिक्स से हम लोग शुरुआत करेंगे और फिर एनालिसिस करेंगे। तो अंशु जी, अरे सॉरी अंकिता जी, आप स्टार्ट करें। थैंक यू सर। एंड सर, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये क्या था? सर, आवाज आ रही है अभी? दरवाजा तो बंद कर दो, ठंडी लग जाएगी। सिस्टम साउंड रिकॉर्ड होता है, माइक लगा के भी रिकॉर्ड हो जाता है। रूम में पहले हो जाता था स्टार्टिंग में। कंपनी का जो एथिक्स है उस पे स्टार्टिंग में जो कंपनी का लोगो है उससे स्टार्ट करते हैं हम जो है। तो कंपनी, अंशु जी आप एंड जो करती हैं उसी से आपको स्टार्ट करनी है, उसी से एंड करनी है। तो एंड वाला पार्ट को आप शेयर कर दीजिए, अंकिता जी वहां से बोल देंगी और हम सभी लोग आपके साथ अंकिता जी क्या दोहराएंगे। कर रही है, बोल क्यों नहीं रही? जी सर, एक्चुअली नीचे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे बाहर आना पड़ा। सो हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास उसका स्क्रीन तो नहीं है, बट 4 पिलर्स हैं जो कि एटॉमी को डिफाइन करते हैं, और वो 4 पिलर्स ही ऐसे हैं जो कि हमारे नेशन बिल्डिंग में और हमारे लिए जो है एक अलग एनर्जी को दर्शाते हैं। तो वो जो स्पिरिट है उसको बोलते हैं हम दोस्तों हम सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट कर लें। जी सर। एडमिन से चाहेंगे आप माइक अनम्यूट कर लीजिए सभी लोग। अंकिता जी समझ नहीं पा रही उस चीज को, हम उस बात में, अंकिता जी आप रूम का बनवा रहे हैं। जी सर, जी सर। चंद्रवीर सर आप भी माइक बंद कर लीजिए। टीम उन्नति, अंशु जी आप भी माइक बंद कर लीजिए। तो हमारे जो 4 पिलर्स हैं जो कि हमें और हमारी एटॉमी को डिफाइन करते हैं, जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट करते हैं, और वो 4 पिलर्स जो कि हमारे आने वाली ज़िंदगी को बदलने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं: चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपनी स्पिरिट को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक मोटिवेशन बनाना पड़ेगा कि यू एक्चुअली हैव टू डू दैट।
सेकंड है क्रिएट द विजन। आपने ये कॉन्फिडेंस तो बना लिया कि आपको जो है कुछ करना है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको किस लेवल तक जाना है। सपोज आज आप सेल्स मास्टर हैं, तो आपका विजन क्या होना चाहिए कि आपको इंपीरियल मास्टर बनना है। तो ये हो गया, आपने क्रिएट द विजन, यानी आपने एक विजन क्रिएट किया। अब विजन क्रिएट करने के बाद आपको उस विजन पर विश्वास करना होगा। आज हम लोग यहाँ पर हैं, अगर हम डेली जूम मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ पर विश्वास करना होगा कि जो हमने सपना देखा है वो पूरा होगा। कहते हैं कि जितनी चादर होनी चाहिए पाँव उतने फैलाने चाहिए। जी नहीं, कहना ये चाहिए कि हम कुछ ऐसा करें कि हम बड़ी चादर लेके आएँ, और वो बड़ी चादर मिलना बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो इसके लिए आपको विश्वास करना होगा कि हम अपने पाँव छोटे नहीं करेंगे, हम बड़ी चादर लेकर आएँगे। ऐसे ही हम जो है इंपीरियल मास्टर बनेंगे। सर्व इन ह्यूमिलिटी। और ये होना चाहिए कि जब आपने विश्वास कर लिया, जब आपने सारा कार्य कर लिया, जब आप इंपीरियल मास्टर बन गए हैं, तो उस इंपीरियल मास्टर बनने के दौरान में आपने क्या किया? आपने मानवता की सेवा की है। आपने देश निर्माण में से एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्योंकि ना केवल आप खुद एम्प्लॉयड हुए हैं, आपने ना जाने कितने लोगों को एम्प्लॉयड किया है, और एटॉमिक के विजन के साथ आपने लोगों को हेल्दी के बनाने के साथ-साथ उनको इनकम भी दिया है। तो वो जो दुआएँ आपको मिलने वाली हैं, वो जो आगे आने वाले में आपको सम्मान मिलने वाला है, और वो जो लोग ऊपर उठेंगे, वो क्या करेंगे? आप वो एक मानवता की दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो ये जो 4 पिलर्स हैं, ये हमें और हमारी एटॉमी को डिफाइन करते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि एटॉमी है क्या एक्चुअली में? एटॉमी जो है कैरी एंड कोलमार्क का एक जॉइंट वेंचर है। पहले जब एटॉमी ने शुरुआत करी थी, तब कैरी जो है केवल रिसर्च करता था। इनके जो रिसर्च प्रोडक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं थे। लेकिन जब हमारे सीईओ सर ने देखा कि वाकई में इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कारगर हैं, तब इन्होंने इसको देश में पहुंचाने का कार्य करना शुरू किया। एक नेटवर्क बनाया, और उस नेटवर्क के थ्रू जो है इन्होंने सबसे पहले प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। जब लोगों ने उस प्रोडक्ट्स को यूज़ किया, तब उन्हें उसकी वैल्यू पता चली कि वास्तविकता में जो है ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है। साथ साथ क्या हुआ कि पहले ये सिर्फ कोरिया में था, और इसकी रैंकिंग वर्ल्ड में कहीं नहीं थी। लेकिन अभी एटॉमिक को आए हुए उतने साल नहीं हुए जितने की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को आए हुए, और इसके बाद भी उसने ग्लोबली जो है अपने कंपनी को 10th रैंक में शामिल कर दिया। और 16 कंट्रीज के बाद, जो कि पहले चाइना थी 16, इंडिया में इसने अपना कदम रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि एटॉमी का जो विजन है, उसका जो फेथ है, वो कितना बड़ा है, और उस फेथ के आगे वो कितने बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को वो छू रहा है। तो ऐसे में आज हम ऐसे मिरेकल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको बनाने में एटॉमी की कैरी ने 8 साल लगाए। 8 साल के रिसर्च के बाद एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है हीमोहीम। ये एक तरीके का मिरेकल प्रोडक्ट है, और ये मिरेकल क्यों है इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग जब से किसी भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो हम कुछ चीज़ों के बारे में हमें बताया जाता है, और वो क्या होता है? वो होता है इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट। यानी कि अगर आपके पास जो धन है वो चला गया तो कुछ भी नहीं गया। अगर आपका हेल्थ गया, देन सब कुछ तो गया है, लेकिन अगर आपका कैरेक्टर गया तो आपका सब कुछ गया है। लेकिन आपने एक क्रोनोलॉजी नहीं ध्यान दी कि अगर आपके पास वेल्थ नहीं है तो आप कैरेक्टर को कैसे बना रहे हैं। आप जो है जब खुद के घर वालों का पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो क्या आप किसी कैरेक्टर का निर्माण कर सकते हैं? ये जो है कहानियों में कहने में बहुत अच्छा रहता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब था, लेकिन उसके कैरेक्टर की वजह से जो है लोगों ने उसको अपना लिया। ऐसे बहुत एकाधा किस्से ही होते हैं। लेकिन अगर आपके पास वेल्थ नहीं है, तो कैरेक्टर निर्माण करने में आपको अपनी ज़िंदगी का भी बलिदान देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपके पास वेल्थ है, तो उसी कैरेक्टर को निर्माण करने के लिए जो है आपको उतने सैक्रिफाइसेस नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपका हेल्थ चला गया, ज़रा सोचिए, अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ हो गई। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, तो आप कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करेंगे? क्या सभी स्टीफन हॉकिंग बन जाएँगे? क्या सभी अपने ऑड्स को जो है ओवरकम कर पाएँगे? हमारे घर में आप ऐसे एग्ज़ाम्पल्स को देखेंगे, जो कि बहुत बड़े-बड़े ज्ञानी पुरुष होते थे, या फिर उनके पास बहुत पैसा भी होता था, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता था? उनकी हेल्थ। अगर नॉर्मल आज की ज़िंदगी में बताइए कि एक लड़की है,
उसका जो है सब कुछ बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका इनकम भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसके सर पे बाल नहीं है। हेल्थ की प्रॉब्लम, उसको थायराइड जैसी समस्या है, साथ ही साथ उसको और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं, तो वो अपने कैरेक्टर को कैसे निर्माण में ले आएगी? जब वो बाहर निकलेगी, तो भले ही वो कितनी भी पढ़ी-लिखी, कितनी भी समझदार क्यों ना हो, ये किसी विमेन की या फिर किसी भी इंसान के जो है डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं किया जा रहा है, एक सच्चाई बोली जा रही है कि एक नॉर्मल चलने वाला इंसान भी क्या बोलेगा कि अरे! देखो उसके बाल नहीं है। तो वो कैरेक्टर जो उसका पर्सोना है वो सबसे पहले उसके लुक्स पे जा रहा है, उसकी हेल्थ पे जा रहा है, उसकी बॉडी पे जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हम जो है सामने वाले को देखते हैं, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप हेल्दी नहीं हैं, अगर आप बिस्तर पर हैं, तो आपका जो है कैरेक्टर निर्माण नहीं हो पाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कैरेक्टर चला गया, तो उस हेल्थ और वेल्थ का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप कहीं न कहीं हेल्थ और वेल्थ की होने की वजह से खुश भी रहेंगे और आप जो है कैरेक्टर में निर्माण भी कर पाएँगे। कुछ इसी विज़न को सक्सेसफुल करता है हमारा हीमो हिम। हीमो हिम जो है वो हमारे पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस है, जहाँ-जहाँ ये गया है एटॉमी ने अपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जहाँ-जहाँ हीमो हिम को लॉन्च किया है, अपने दिए हुए वादों पर ये पूरी तरीके से खरा उतरा हुआ है। इसके एंजेलिका गिगास जिससे ये मिलकर बना हुआ है, उसको कोरिया, यूएसए, जापान और 4 यूरोपियन कंट्रीज़ है जर्मनी, यूके, फ्रांस एंड इटली, वहाँ से पेटेंट मिला हुआ है। साथ ही साथ ये नंबर 1 इन सेल्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट अक्रॉस द कोरियन नेटवर्किंग मार्केटिंग इंडस्ट्री आता है लगातार 5 सालों से। अब नंबर 1 इन सेल्स कौन आता है या फिर पूरे क्लास में जो है नंबर 1 बच्चा कौन आता है? वही आता है जिसके अंदर वो क्षमता होती है, जिसने पूरे सिलेबस को पढ़ा होता है और जिसने जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सही तरीके से आंसर किया गया है। इसी तरीके से हीमो हिमे इसने जो है एक सिलेबस किया यानी कि एक पूरा रिसर्च किया, उसके बाद से क्या किया इसने कुछ गारंटी दी लोगों को कि हम इन बीमारियों में जो है आपकी सहायता करेंगे, हम इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। फिर जो है रिजल्ट आया और रिजल्ट में क्या आया, उसने जितने भी वादे किए थे उसने उसको फुलफिल किए। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये जो है नंबर 1 बना। और ये जब गारंटी पे कोई भी प्रोडक्ट खरा उतरता है, अपने वादे पर खरा उतरता है, तो वास्तविकता में वो नंबर 1 इन सेल्स हो जाता है। और यही उम्मीद है कि 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, लगातार 5 सालों से जो है हीमो हिम नंबर 1 इन सेल्स रहा है। ये आता कहाँ से है? ये आता है आपका हाई क्वालिटी एंड इको फ्रेंडली एंजेलिका गीगास से, जो कि शेंगेंगुन इन गंगवान प्रोविंस साउथ कोरिया में 800 मीटर की ऊंचाई पर इसका उत्पादन होता है। ये लोग गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, यानी किसी भी तरीके का हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड से इसकी ट्रीटमेंट नहीं होती है। पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है, जैसा कि हमारे इंडिया में भी है कि गो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ता जा रहा है भारत। सिक्किम जो है आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना। साथ ही साथ जो है हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन में ये बोला जाता था कि हम जो भी खाद वाद बनाते हैं वो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होना चाहिए। जैसे ही पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स इन चीज़ों का उपयोग होने लगा, तो जो हमारी डेली जो है जो हम खाते हैं वो भी क्या करने लगे, हमें उल्टा नुकसान देने लगे। तो हमारा जो एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन है, जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या फिर जो हमारी हिंदुत्व सभ्यता है, एक तरीके से इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और उसी को प्रमोट कर रहा है एटॉमी। अब जो है हीमो हिम करता क्या है, तो मेनली जो है इसकी 4 मेजर प्रॉपर्टीज है। सबसे पहला है ये है अवेक योर एग्जॉस्टेड इम्यूनोसाइट्स, यानी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को ये बूस्ट करने का कार्य करता है। इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में हमने क्या बताया था कि हमारी बॉडी का फ्रंट लाइन डिफेंस होता है। जिस तरीके से कोई भी वॉर होता है उसमें जो सैनिक फोरफ्रंट पे खड़े होते हैं, अगर आपने उन सैनिकों को जो है हटा दिया तभी आप किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वो किला हमारी बॉडी होती है और इम्यूनिटी सेल्स क्या होते हैं, वो हमारे फ्रंट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। अगर उनको आपने तोड़ दिया तो जो बीमारियां हैं, जो बैक्टीरिया, वायरसेस है, वो आपके शरीर पर बहुत आसानी से अटैक कर पाएंगे और आपको अंदर से कमजोर बना देंगे। मेजर प्रॉपर्टीज में आता है एंटी कैंसर, हिमोटाइटिस, या थर्ड है आपका इम्यूनिटी बूस्टर एंड फोर्थ है एंटीऑक्सीडेंट। अब यहाँ पर आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं जिन्होंने वास्तविकता में ऑल ओवर वर्ल्ड जो है हीमो हिम का प्रयोग किया है और किस तरीके से जो है उनको फायदा मिला है, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो एक डायबिटिक पर्सन थे जिनका जो है वुंडेड लेग था, उन्होंने हीमो हिम का जो है 2 टाइम डेली उपयोग किया 3 वीक तक। डॉक्टर ने बोला कि उनके जो लेग हैं
मतलब उनको कटने की ज़रूरत थी, लेकिन हीमोहिम के प्रयोग की वजह से जो है उनका जो वुंड है वो 3 वीक के अंदर जो क्या हुआ हील होना शुरू हो गया। और ये जो है बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स, ये फेक नहीं है, ये आपकी गूगल पे उपलब्ध हैं। अगर आप जाके एटॉमिक के कोरिया वाले में देखेंगे, तो वहाँ पर जो है ये पिक्चर्स अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने जो है इम्यूनिटी को बूस्ट किया, और जो वायरसेस हैं जो आपके, हमने आपको बताया था कि ये लोग क्या करते हैं कि जो आपके एंटी कैंसर सेल्स होते हैं उसकी एक्टिविटी को ये लोग तेज कर देते हैं, यानी हीमोहिम उस एक्टिविटी को तेज कर देता है ताकि वो कैंसरस सेल्स को खत्म करे जल्दी जल्दी। और यही चीज हुई कि उसने जो कैंसरस सेल्स है उसको खत्म करना शुरू किया, इम्यूनिटी बढ़ती गई, जिससे कि फाइट मैकेनिज्म बढ़ता गया हमारी बॉडी का। और इसकी वजह से ऐसी जो चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी से हट सकती थी, उसको भी जो है हीमोहिम ने बचाने में हेल्प करी। एटॉमिक हीमोहिम जो है उन लोगों की भी मदद करता है जो कि कैंसर से, ट्यूमर से, किसी भी तरीके की ब्लड रिलेटेड डिजीज से सफ़र करते हैं, स्किन डिजीज, थायराइड डिजीज, इंसोम्निया या डायबिटीज से जो है सफ़र करते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। अगर कोई भी आप ऑलरेडी मेडिकेशन पे है, अगर आप हीमोहिम का प्रयोग कर रहे हैं, तो उस मेडिकेशन में जो आपकी रिकवरी का टाइम होता है उसको ये फास्ट कर देता है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, वो है आपका इम्यूनिटी सेल्स। अब ये देखिए, ये एक और एग्जांपल है, एक बच्चा था जिसको डेंगू था, ठीक है? और इसमें एक मदर ने शेयर किया है कि माय सन taking hemohim for busting immunity system. I think hemohim is the best for dengue and my constipation was solved by probiotics. Look at my cozy both kids said it was perfect for hospital. इन्होंने हीमोहिम का प्रयोग कराया अपने बच्चे को, और डेंगू में जो सबसे पहले आपकी चीज़ जाती है वो है आपकी प्लेटलेट्स और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम, और उसको जो है रिकवर करने का कार्य किया हीमोहिम ने। तो ऐसे में अगर आपके शरीर में ब्लड यानी हीमोग्लोबिन जो है उसकी भी कमी हो रही है, या फिर आपके ब्लड में फ्रेश फ्लो नहीं हो पा रहा है उस ब्लड का, या ऑक्सीडेटिव डैमेज है, उसको भी ये प्रिवेंट करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो एनके सेल्स होते हैं जो कि एंटी कैंसरस एक्टिविटीज होती हैं, उनको भी ये क्या करते हैं, प्रमोट करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से हीमोहिम आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। और एक और बात आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हमारे पास इनकम नहीं होती है, तो फैमिली को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल एजुकेशन भी हमारे लिए और हेल्थ भी जो है हमारे लिए आउट ऑफ रीच होता जा रहा है। तो ऐसे में हम लेने लगते हैं स्ट्रेस, और जब हम स्ट्रेस लेते हैं तब भी जो है हमारा इम्यून सिस्टम कार्य नहीं करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है हीमोहिम या एटॉमिक की मदद से क्या करें, आप जो है सबसे पहले अपने स्ट्रेस को सॉल्व करिए। और जो भी ये अभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा न्यूली स्टेज पे है, एक्टिव स्टेज पे है, यहाँ पर जितने भी हम बेनिफिट ले सकते हैं हम ले सकते हैं, क्योंकि जब ये अपने आगे आने वाले स्टेज पे पहुँच जाएगा तब एटॉमिक को हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी, हमें एटॉमिक की ज़रूरत रहेगी। और इस टाइम पे ये ज़रूरी है कि हम जो है अभी से एटॉमी में लग जाए, ताकि जो है आगे आने वाले समय में हम जो है इसके बेनिफिट्स को उठा पाए। So that is all from my side. I hope you like this. Thank you so much. थैंक यू अंकिता जी। और आप वाकई एक साइंटिस्ट की तरह से डिफाइन करती हैं, और आपका जो भी ज्ञान वर्धन होता है, जो भी ज्ञान आप देती हैं, वाकई चिकित्सक वर्ग को अगर आप सुना दें तो वो लोग निश्चित ही इस पे बहुत बड़ा काम करेंगे और पेशेंट को राय भी देंगे। और स्वस्थ आदमी को तो राय देना ही है, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं हर चिकित्सक का गुण होता है। जब सर्टिफिकेट बांटा जाता है तो एक श्लोक पढ़ाया जाता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। यानी अगर स्वस्थ शरीर है तो उस व्यक्ति को चिकित्सक को ज्ञान देना है कि आप कैसा दिनचर्या आपका होगा, क्या खान पान होगा, कैसे आप आहार विहार करेंगे, जिसकी वजह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। देन अगला जो लाइन है, आतुरस्य विकार प्रशमन च। आतुर हो गए किन्हीं कारणवश बीमार पड़ गए, उस बीमारी की वजह से आपकी परेशानी बढ़ी है, तो उसका डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस करने के बाद जो है उसका उपचार करता है। देन जब स्वस्थ होते हैं तो आप धन्यवाद देते हैं। उसमें कहा गया कि आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार डॉक्टर को फीस दे सकते हैं। यही हर आदमी का काम होना चाहिए, लेकिन
ये चूंकि चिकित्सक वर्ग इसको शायद भूल भी गया है, हम अन्यथा इसलिए नहीं करेंगे कि उनका पैसा है, उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बट हमको लगता है कि कुछ न कुछ हम लोगों के साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। आप लोग भी सर्च करिए इस चीज को कि बहुत जल्दी इमारत बनती है सर, और 4th स्टेज जब आता है तो वो चिकित्सक भी पछताता है कि कहीं न कहीं हमसे भूल हुई है। मतलब हमारे भोजपुरी में कहावत है कि मरीज जाए भाड़ में और पैसा आए फाड़ में। मतलब मरीज अगर न भी रहे, शशि गुप्ता जी का माइक खुला हुआ है, उसको बंद कर लें। एडमिन से मैं चाहूंगा उनका माइक बंद करें। एडमिन से मैं चाहूंगा कि शशि जी का माइक बंद करें। एडमिन को मैं कहूंगा कि माइक बंद करें। थैंक यू। तो दोस्तों, मरीज भले मर जाए लेकिन पैसा उसके पास आना चाहिए। हमने एक पिक्चर देखी थी अक्षय कुमार की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब उन्होंने एक डेड बॉडी को उस पिक्चर में ले जाकर के पूरा नर्सिंग होम का, पूरे हॉस्पिटल का भंडा फोड़ा था। तो उससे हमको ज्ञान लेना चाहिए कि हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों, हमारा देश सताई होने का आशीर्वाद पाता था, या हम लोग जानते हैं इस चीज को। हम सताई तो आज के डेट में नहीं हो पा रहे हैं। किसी तरह से खुश रहने का आशीर्वाद अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए सर, चाइना एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे नेचुरल रूप से कुछ गांव हैं जो खाना खाते हैं, रहन सहन करते हैं, और आज 110 साल से ऊपर हैं, और उनका लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया है। जापान में ही आप देख लीजिए, वहां पे 100 साल से ऊपर आदमी साइकिलिंग करता है, ड्यूटी करता है। कितना हम बदल चुके हैं और कितना वो लोग जो है इस पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, वाकई कारी ने, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने और कोलमार्ग ने जो एक ज्वाइंट वेंचर एटॉमी हब बनाया है पोर्टल ग्रुप में, वाकई युवा पीढ़ी के लिए वरदान है। और इसके साथ साथ आजा माल काम करता है। तो हम चाहेंगे अंशु जी, एक प्रोडक्ट, छोटा सा, टाइम कम है, छोटा सा आप इवनिंग केयर का 2-4 पॉइंट बता करके कुछ उदाहरण आपके पास है तो उसको पेश करिए। देन आपको आज एटॉमी आजा माल पे थोड़ा सा डिस्कस करना कि एटॉमी आजा माल है क्या चीज, हम भी नहीं जानते, हम आपसे सीखना चाहेंगे। तो अंशु जी, आप थोड़ा सा इवनिंग केयर को हाईलाइट करते हुए आजा माल को आज हम सभी लोगों को बताइए कि आजा माल है क्या, वो किससे उस पे ऑर्डर लगेगा, और कैसे हम लोग उसको आगे प्रमोशन कर सकते हैं। अंशु जी, अगर आप कर सकती हैं तो, नेटवर्क ठीक ठाक हो तो आप शुरुआत करिए। ओके सर, और स्टार्टिंग में थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी बोलना चाहूंगी। बट चलिए देखते हैं एटवी का इवनिंग केयर सेट। इसमें आपको 4 चीजें मिलती है: फोम क्लींजर, डीप क्लींजर, पीलिंग जेल और पील ऑफ मास्क। डीप क्लींजर और फोम क्लींजर जो होता है एक तरह का फेस वॉश का काम करता है, यानी कि आपके फेस पे जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, चाहे वो सीबम का हो चाहे पॉल्यूशन का हो, उन सबको हटाने का काम करता है। साथ ही साथ आपके स्किन को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस और बहुत ज्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और तीसरा जो होता है आपका पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क और चौथा होता है पीलिंग जेल। पीलिंग जेल लगाने के लिए आपको बस उसको अपने हाथ में लेना होता है। उसके बाद 1 से 3 मिनट तक अपने चेहरे पे लगाना होता है। 3 मिनट के बाद उसको आप हटाइए, धीरे धीरे अपने गालों पे सर्कुलर मसाज करिए, जिससे कि डेड सेल्स जो होती हैं वो एक्सफोलिएट हो जाती हैं। डेड सेल्स एक्सफोलिएट हो जाती हैं, जिससे कि जो आपकी स्किन होती है बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाती है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के लिए। और चौथा होता है आपका पील ऑफ मास्क। इसको आपको लगाना होता है, और लगाने के बाद जब वो ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो उसको 15 से 20 मिनट बाद आप हटा लीजिए। यानी कि इन चारों को डेली लगाने पर, डेली इवनिंग में अगर आप लगाते हैं तो आप अच्छा खासा इफेक्ट देखेंगे अपने चेहरे पे। यानी कि जो भी आपके स्किन पे प्रॉब्लम है, जैसे कि कह सकते हैं रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम है, या फिर आपकी त्वचा बहुत ज्यादा फटी लगती है, तो उसको चेंज करने में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपके पास ये सब लाया जाता है। और इंडिया में भी काफी लोग हैं जिन पे ये असर कर रहा है। यानी कि 1 महीने के डेली यूज पे बहुत से लोगों पे ये असर कर रहा है। इनमें से एक एक है जो अपना स्टूडियो चलाती हैं, और उन्होंने अपना डाला है। आप इनके स्किन को देख सकते हैं। पहले तो मुझे लगा ये पूरा एडिटेड है, बट ये एडिटेड नहीं था। ये देखिए, इनकी स्किन बहुत ज्यादा थकी लग रही है, और कुछ दिनों के लगाने के बाद ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इनकी स्किन बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है, मात्र 16 से 17 दिनों के यूज के बाद। तो
इवनिंग केयर वाक़ई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आप देखेंगे कि ये भी है हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रह रहा है। अब तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक होने लगा है। तो इवनिंग केयर को बहुत ज़्यादा यूज़ करिए और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लोगों पे। तो सर ने आज कहा कि मैं आपको आज़ा मॉल के बारे में बताऊँ, तो चलिए आपके सामने मैं आज़ा मॉल खोलूँगी आज। अगर मेरी स्क्रीन विज़िबल है तो एक बार हैंड रेज़ कर दीजिए, क्योंकि नेटवर्क में थोड़ा-सा इश्यू हो गया था यहाँ पे। मेरी स्क्रीन विज़िबल है? अगर आप आज़ा मॉल देखना चाहते हैं तो आप एटमी का जो शॉपिंग ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में और कभी भी आप अपने ऐप पे इंडिया में कभी भी बैठे-बैठे आराम से आज़ा मॉल के दर्शन कर सकते हैं। आप कोई भी कंट्री ऊपर की चूज़ कर लीजिए, जैसे कि कोरिया हो गया, ताइवान हो गया। मैं कोरिया चूज़ कर रही हूँ। फिर से आप इसको खोलिए। ये देखिए कोरिया का ऐप खुल चुका है और कोरिया में जब आप इसका लोड होने के बाद देख सकते हैं इसमें कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो कि इंडिया में भी लॉन्च होंगे धीरे-धीरे। ये तो नॉर्मल ऐप पे सारे प्रोडक्ट्स हैं। फिर आप इसके नीचे देखेंगे यहाँ पे आज़ा मॉल आपको दिखेगा। इस पे क्लिक करिए। आज़ा मॉल पे आपको सारे प्रोडक्ट्स विजिबल होंगे, चाहे वो पेप्सी हो, कोका कोला हो या फिर जो भी नॉर्मल प्रोडक्ट्स बिकते हैं मार्केट में, चाहे वो टोमेटो पोटैटो, मतलब कोई भी चीज, कोई भी घरेलू चीजें जो होती हैं हम लोग खरीदते हैं नॉर्मल मार्केट से, वो सारे के सारे आज़ा मॉल पे आपको उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ हर प्रोडक्ट पे आपको पीवी मिलेगी। यानी कि हम मार्केट से सामान खरीदते हैं तो हमें इससे कोई फायदा नहीं होता, बस हम यूज कर लेते हैं। बट एटमी के आज़ा मॉल लॉन्च होने के बाद आपको सारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो पेप्सी हो, कोका कोला हो या फिर नॉर्मल जितनी भी सब्जियों वाली प्रोडक्ट्स होते हैं, सब खरीदने पे आपको पीवी मिलेंगी। यानी कि छोटे से छोटे उत्पाद खरीदने पे भी आप कमाई का एक जरिया बना सकते हैं। सर आई थिंक थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू है, वो खुल नहीं रहा है। तब तक आप कुछ अंशु स्टार्ट जी, करिए, मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर देते रहिए और खोलते रहिए। लेक्चर देते रहेंगे तो टाइम लोगों का किल नहीं होगा। आपको आपकी बात अच्छी लगती है, आप जानकारी भी अच्छी देते हैं, तो जानकारी भी देना ज़रूरी है। जब तक नहीं खुलता तो आप लेक्चर देते रहिए और खोलते भी रहिए। धन्यवाद। ओके सर, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसा देखा था अभी एटमी के इवनिंग केयर के बारे में, ऐसे एटमी का एक मास्क है, यानी कि फेस मास्क शीट है, वो आपको बिल्कुल नॉर्मल जो मार्केट प्राइस होता है, जहाँ पे जो मास्क शीट होते हैं, चाहे लैक्मे का हो, गार्नियर का हो, जो 100 रुपीज में आपको मिलता है, एटमी आपको मात्र 83 रुपीज में देती है। साथ ही साथ उसमें 4 पेटेंटेड प्रयोग किए गए, यानी पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं आप कह सकते हैं। यानी कि अगर कोई और देश अगर उन इंग्रेडिएंट्स का यूज करके बनाना चाहे तो नहीं बना सकता, उसको पहले कोरिया से क्या कहते हैं कि परमिशन लेना पड़ेगा, और अगर वो यूज कर लेता है तो उस पर लीगल चार्जेस लग सकते हैं। यानी कि 4 ऐसे प्रोडक्ट जो केवल केवल कोरिया जैसे देश में है, उनसे बनाया गया आपके लिए एटमी का फेस मास्क, और जो कि नॉर्मल मार्केट में महंगा मिलता है, यानी कि 100 रुपए 200 रुपए, वो आपको बहुत ज्यादा सस्ता दे रही है मात्र 83 रुपीज में। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप एटमी का फेस मास्क जरूर यूज करें, और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि प्रकृति को देख के उन्होंने पूरा अपना रोल निभाया है कि प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। कोई भी शीट अगर कोई भी नॉर्मल कोई मार्केट देता है तो कोई प्रकृति को ध्यान में रख के नहीं देता। या तो प्लास्टिक का यूज़ करते हैं या फिर ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं जो जल्दी से डिकम्पोज़ नहीं होता। बट हमारे एटमी में बर्स्ट ट्री का यूज़ किया गया है, यानी कि ट्री के बर्स्ट ट्री अगर आपको पता होगा तो उसका यूज किया गया है, जिससे कि वो आराम से प्रकृति में क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। यानी इतना ख्याल रखा गया एक 83 रुपीज के प्रोडक्ट में भी कि वो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। इतना कौन सोचता है? ये
एटमी। और एटमी का आपको पता होगा कि सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर्बल इंग्रेडिएंट्स का यूज करके बनाया गया है, यानी पूरी की पूरी तरह हर्बल होते हैं, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। एटमी आजम मॉल लग रहा है आज खुलने का नाम नहीं ले रहा। एक मिनट फिर से ट्राई करते हैं। अभी अभी ना ना भी खुले एडमी का आजा मॉल, आई थिंक अब खुलने वाला है। फिर भी आप जाके आप शॉपिंग मॉल के ऐप में आप कंट्री का रीजन चेक करिए, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कोरिया में लॉन्च हुआ है। यानी कि कोई भी अपडेट अगर आपको जाननी है एटमी के बारे में कि कौन से प्रोडक्ट आने वाले हैं इंडिया में या फिर क्या क्या आगे होने वाला है, तो जो चीजें किसी और कंट्री में हो चुकी है आप वहाँ पे आराम से जाके देख सकते हैं। 18 कंट्री में से जो ऊपर की अबव कंट्रीज है जहाँ पे ये सालों साल पहले से काम कर रहा है, आप जाके वहाँ पे कोई भी कंट्री चेंज कर लीजिए, चाहे वो कोरिया हो, थाईलैंड हो या फिर कोई भी जहाँ पे आजा मॉल लॉन्च हो चुका है, तो आप वहाँ पे जाके आराम से सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि अरे ये भी हमारे कंट्री में आने वाला है। यानी जो भी आपके माइंड के डाउट हैं वो ऊपर के कंट्रीज में आप जाके चेक कर सकते हैं। जब तक ये अगर आप आजा मॉल खुद से देखना चाहते हैं, अगर ये नहीं खुला तो यहाँ पे नेट का थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से खुल नहीं रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप एक बार खुद अपने मोबाइल में एटमी का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे कंट्री की सेटिंग में जाएं, कंट्री में आप जाइएगा, कोरिया डालिएगा, या फिर अगर आप नॉर्मल ब्राउजर पे भी चेक करते हैं एटमी आजा मॉल तो वो खुल जाता है। तो वहाँ पे खोलिए उसको और आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, चाहे वो सैमसंग हो, एलजी हो या फिर कोई भी कंपनी हो जो नॉर्मल मार्केट में बिकते हैं, वो सब वहाँ पे मिलेंगे। साथ ही साथ जो जो चीजें इंडिया के मार्केट में बिकेंगी, यानी हर कंट्री के मार्केट में जो चीजें रहती हैं वो आजा मॉल पे मिलेंगी, यानी कि जो चीजें इंडिया के मार्केट में होंगी वो सब के सब आजा मॉल पे आपके पास आएंगी। जैसे अगर आपने ग्रोफर्स ऐप कभी यूज किया हो या फिर फ्लिपकार्ट, अमेजोन का जो बिग बास्केट सेल आता है, सेम टू सेम आजा मॉल वहाँ पे आएगा। लेकिन चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो या फिर ग्रोफर्स हो, आपको प्रोडक्ट पे कोई भी मतलब बेनिफिशियल चीज नहीं देते। आपने खरीदा और उसको यूज कर लिया, बट जब आजा मॉल लॉन्च होगा तो हर प्रोडक्ट पे आपको पीवीज मिलेंगी, एक अर्निंग का मौका मिलेगा। मतलब आप समझ सकते हैं अगर छोटा से छोटा लोकल से सामान अगर इंसान मंगाता है तो आपको कितने ज्यादा बेनिफिट होगा। तो एक बस विजन बना लीजिए कि ये एटमी वाकई है क्या, और अगर ये 135 करोड़ लोगों के पास पहुंचेगा, अगर एक टमाटर प्याज भी लोग खरीदते हैं अगर 10-10, 20-20 रुपए के, इवन 50 रुपए के, और हर प्रोडक्ट पे पीवी है, तो आप एक बार कैलकुलेट करिए कि इनकम कितनी आती है। आपको पता होगा बाइनरी इनकम कहाँ से जाती है, 1321 रुपए से 79,237 रुपए। यानी कि अगर लोगों ने 50-50 रुपए का भी प्रोडक्ट खरीदे तो आप उससे कंपेयर कर लीजिए कि कितना ज्यादा पैसे आप एक दिन में कमा सकते हैं। आप जितना सोच भी नहीं सकते उतने पैसे आएंगे इस एटमी के थ्रू। जैसे धीरे धीरे अभी लॉन्चिंग हो रही है, अभी मात्र 1.5 महीने हुए हैं, और एटमी ने ये भी वादा किया है कि जैन तक जो भी कॉस्मेटिक वाली चीजें हैं वो लॉन्च हो जाएंगी। और आई थिंक सर ये खुलने का नाम नहीं ले रहा है, तो अगर थैंक यू सर, 5 मिनट बचे आई थैंक यू थिंक आप। अंशु जी। और आपने बहुत यस सर। अच्छा कवर किया और प्रयास भी किया आपने। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसमें ट्राई करें, क्योंकि 5 मिनट का टाइम है और 1 मिनट यानी 9:09 में फिर आप आइएगा या अंकिता जी आएंगी, दोनों लोगों में से कोई एक। जो अंशु जी आप ही आइएगा और आप इंड करिएगा। दोस्तों, अब जिन लोगों ने प्रोडक्ट मंगा लिया है, यूज कर रहे हैं, उनका तो बिजनेस बढ़ रहा है। जो लोग अब तक भी प्रयास कर रहे हैं कि अभी और देखेंगे, अभी और देखेंगे, सिर्फ देखने का नाम समाप्त होने तक परेशानियां आपकी नहीं जाएंगी। जिस दिन आप ठान लेंगे कि नहीं, हमको आज 50,000 रुपए का प्रोडक्ट मंगाना है, देन अपने सारे मोहल्ले लोगों को बुला करके अपने अपने मजहब के अनुसार जो है उसका ओपनिंग करना है। तो मेरा विश्वास है कि आप बहुत जल्दी यहाँ इनकम करना शुरू कर देंगे, और छोटा सा प्रयास अगर आप कर लिए तो बहुत जल्दी आप जो है सेल्स मास्टर भी बन जाएंगे। और सेल्स मास्टर बनना कोई कठिन नहीं, आप सिर्फ एक लेफ्ट में और एक राइट में एक एक नियरेस्ट और डियरेस्ट अपने एज का साथी ढूंढ लीजिए, जो आपके साथ जो है शर्म हया हटा करके तरक्की करने के लिए काम करना चाहता है, पैसिव इनकम का निर्माण करना चाहता है। तो दोस्तों, डेली 5 लोग लेफ्ट में और राइट के 5 लोगों में आप दोनों लोग जाकर के लोगों को घर घर प्रोडक्ट बता सकते हैं, डेमो करा सकते हैं। देन आप
उसका ऑर्डर निकाल करके बिजनेस को बहुत हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना ईगो हटाना पड़ेगा, पैसे की भूख को पालना पड़ेगा। जब तक पैसे की भूख नहीं आपको लगेगी, तब तक आप कामयाबी के शिखर पर नहीं पहुंचेंगे। और जब पैसे की भूख मिट जाएगी, तो उसमें पैसे के लिए आप काम नहीं करेंगे, देन आप अपने नेतृत्व के लिए, अपनी पहचान के लिए आगे काम करते हुए पाए जाएंगे। टीमपति का दावा है। अमित जी, अमित जी, आप हैंड रेज किए हैं, कुछ कहना चाहते हैं? अमित जी, अगर कुछ कहना चाहते हैं अनम्यूट करिए और बात करिए। बस 1 मिनट करिएगा सर। यस सर, सॉरी बीच में बोले। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हेलो, हाँ नमस्ते सर, आपकी आवाज आ रही हाँ है? सर, आवाज आ रही है? बहुत बुलंद। हाँ सर, वो एक चीज समझना था, जैसे कि हम लोग अपने आईडी पे, जैसे कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं है वो कहीं और से भी मंगवा सकते हैं, नहीं मंगवा सकते? बस ये चीज जानकारी। बिल्कुल मंगवा सकते हैं, लेकिन सर उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि आप अपनी आईडी किसी विदेशी को दे दीजिएगा, जो आपको जानता और पहचानता हो, और उसको पैसा इंडियन करेंसी में भेज दीजिएगा। होता क्या है कि जिस देश में ऑर्डर लगते हैं, उस देश में किसी भी आईडी पे ऑर्डर लग जाएंगे, देन उसी करेंसी में पेमेंट चाहिए ऑनलाइन, और वहां का लोकल एड्रेस चाहिए। जब उनके यहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा, तो आपके यहाँ प्राइवेट कुरियर से वो अलग से एक्स्ट्रा चार्ज दे करके आपके एड्रेस पे भेज सकते हैं। अगर ऐसा संभव है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू, बस वही जानकारी लेना था। थैंक यू। कुरंगा साहब कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट अभी। यूएस कुरंगा जी, हमारे डायनेमिक लीडर। सर, मैं तो उनको जो है ओपन करने के लिए बोल रहा था, अमित जी को। थैंक यू, बहुत ही बढ़िया आज नॉलेज दी सर। थैंक यू। इब्राहिम सर, 1 मिनट के लिए, अगर आपका नेटवर्क ठीक ठाक हो, और ठीक ठाक आप कर लीजिए सर, बहुत इंतजार आपने करा लिया। मोहम्मद इब्राहिम सर, नेटवर्क ठीक ठाक हो तो माइक अनम्यूट करिए और 1 मिनट कुछ बताइए, आज की मीटिंग पे कुछ बोलना चाहें आप। मोहम्मद इब्राहिम सर। तो दोस्तों, मीटिंग समाप्त करने का टाइम आ चुका है, और अंशु जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अंशु जी आइए और सिस्टम से कंपनी का जो भी एथिक्स है उसके अनुसार जो है मीटिंग को एंड करिए। हम सभी लोग अनम्यूट करेंगे और आपके साथ हम लोग बोलेंगे, दोहराएंगे। अंशु जी, माइक फिर संभालिए आप। हाँ ओके सर, तो मैं चाहूंगी सब लोग अपना माइक अनम्यूट करें और मेरे साथ बोलें। चेरिश द स्पिरिट, create the vision, follow the faith, serve in humility। और इन चारों शब्दों का मतलब आज अंकिता जी ने पहले ही आपको बता दिया बहुत डिटेल में, और मैं चाहूंगी कि सब अपने जहन में इन चारों शब्दों को रखें। और आज के लिए नेट का थोड़ा इशू है आजा मॉल को, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कल आपके सामने मैं आजा मॉल को दिखाऊं, बाकी आजा मॉल है क्या। और आज के लिए इतना ही। गुड एटॉमी, गुड नाइट, और हमेशा आते रहे 8:30 बजे से 9:10 बजे। टीम उन्नति में आपका स्वागत। यू। ओके मैम, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट मैम।